नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। खबरों से पहले एसबीटी न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस बुलेटिन की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। राजस्थान में शुरू हुआ कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन। हाथरस की घटना पर गहलोत बोले, जब कुछ छिपाने की बात नहीं है तो रोकने की जरूरत क्यों। तंबाकू उत्पादों पर अब नई सचित्र चेतावनी देना जरूरी। बहुत हुई मीटिंग, नियुक्ति पत्र जारी करें सरकार, गुर्जर। भाजपा भी कर रहे हैं बापू को नमन। अक्टूबर में होने वाली परीक्षाएं स्थगित, नई तिथियों की घोषणा जल्द। चुनावी वैतरणी पार करने के लिए गहलोत सरकार ने बनाई रणनीति। गांधी जयंती पर सीएम अशोक गहलोत ने किया मास्क लगाने का आग्रह। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर राजस्थान सचिवालय में गांधी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मंत्री बीडी कल्ला, डॉक्टर सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने भी पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हर साल गांधी जयंती पर सचिवालय में बड़ा कार्यक्रम होता था, जिसमें सभी मंत्री अधिकारी शामिल होते थे। गांधी के प्रिय भजनों का गान होता था, लेकिन इस बार धारा 144 होने पर कोरोना के चलते कार्यक्रम छोटा रखा गया। सचिवालय में मीडिया से रूबरू हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कोरोना का शानदार प्रबंधन रहा है। चिकित्सा विशेषज्ञों, विधायकों, विपक्ष की सलाह पर अब जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारी मंत्री, मैं खुद भी जनता के बीच में जाऊंगा। जहां किसी ने मास्क नहीं लगाया तो उन्हें मास्क भेंट कर मास्क लगाने की अपील करेंगे। जयपुर में शुक्रवार को गांधी जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिवालय परिसर में श्रद्धासुमन अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने हाथरस की घटना पर कहा कि जब कुछ छिपाने की बात नहीं है तो रोकने की जरूरत क्यों है। 3 दिन पहले जब खेरवाड़ा में घटना हुई तब भाजपा के 3 नेता गए, हमने तो उन्हें नहीं रोका। विपक्ष का यही काम होता है। कोरोना के अंदर भी 20 लोगों को अंतिम संस्कार की छूट दी गई और रात को पुलिस की देखरेख में दाह संस्कार कर दिया गया। मां बिलखती रही, ऐसा कभी नहीं देखा। तंबाकू उत्पादों पर अब नई सचित्र चेतावनी होगी। इस बारे में केंद्र सरकार ने कार्यवाही शुरू कर दी है। विक्रेता 1 दिसंबर से नई सचित्र चेतावनी वाले तंबाकू उत्पाद ही बेच सकेंगे। केंद्र सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन नियम 2020 के तहत ऐसा अनिवार्य किया है और इसके अनुसार लिखित स्वास्थ्य चेतावनी धुएं और धुआं रहित तंबाकू उत्पादों के लिए तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है शब्द लाल पृष्ठभूमि पर सफेद फॉन्ट में प्रकाशित किए जाएंगे। सरकारी नौकरी में एमबीसी वर्ग के लिए बैकलॉग भरने और प्रक्रियाधीन भर्तियों में वादे के मुताबिक आरक्षण देने की मांग पर गुर्जर समाज ने एक बार फिर सरकार को चेताया है। सड़क पर आंदोलन का मूड बनाए बैठे गुर्जर समाज के इस धरने ने मांगों पर जल्द कोई फैसला लेने की मांग दोहराई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर आज न सिर्फ कांग्रेस ही बल्कि भाजपा भी बापू को याद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय मंत्रियों से लेकर प्रदेश के भाजपा नेता भी बापू को जन जन का प्रेरणा स्रोत बताते हुए उनके जीवन आदर्शों को आत्मसात करने का लोगों से आह्वान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम केंद्रीय नेताओं ने गांधी जयंती के अवसर पर बापू को नमन किया। बीकानेर स्थित पीबीएम अस्पताल से समन हार्ट हॉस्पिटल में भर्ती मरीज के परिजन के साथ मारपीट करने के मामले में ठेके के कार्मिक को हटा दिया गया। घटना का पता चलने पर अधीक्षक ने ठेका फर्म को पत्र लिखकर कार्रवाई को कहा गया। पत्र में बताया कि मरीज के परिजन के साथ कार्मिक बालादास ने मारपीट की है। ठेकेदार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बालादा को हटा दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने कुछ पदों के लिए इसी माह यानी अक्टूबर 2020 में आयोजित होने वाली ऑनलाइन मुख्य परीक्षाएं स्थगित कर दी है। आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क मेन एग्जाम 2020 स्थगित कर दिया है। परीक्षा की नई तिथियों को घोषणा जल्द ही की जाएगी। लेटेस्ट अपडेट के लिए आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें। मुख्य परीक्षा जो कि ऑफिसर स्केल 2 के लिए 18 अक्टूबर 2020 को, ऑफिस असिस्टेंट पद के लिए 31 अक्टूबर 2020 को आयोजित होनी थी, अब इन तारीखों पर नहीं होगी। और यहाँ यह भी ध्यान रखें कि केवल ये दोनों परीक्षाएं स्थगित हुई है और बाकी ऑफिसर स्केल्स की परीक्षाएं अपने तय समय पर ही होंगी, यानी 18 अक्टूबर 2020 को ही आयोजित होंगी।
जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुक्रवार सुबह हैदराबाद जाने वाली उड़ान ने 1 घंटे देरी से उड़ान भरी। जानकारी के मुताबिक इंडिगो एयरलाइन के विमान को सुबह 6:48 पर उड़ान भरनी थी, लेकिन विमान ने समय से रवाना नहीं हो सका। लगभग 7:50 के करीब विमान में 180 यात्रियों को लेकर हैदराबाद के लिए रवाना हुआ। एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक विमान में कुछ मामूली तकनीकी खराबी आने के बाद पूरी जांच पड़ताल के बाद विमान को रवाना किया गया। कोरोना काल में अनलॉक के बाद धीरे धीरे एयरपोर्ट पर यात्रियों की रौनक लौटने लगी है। एयरलाइन प्रबंधन के मुताबिक हर सप्ताह विमानों की संख्या में इजाफा किया जा रहा है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार नगर निगम व निकायों और जिला परिषद व पंचायत समितियों के चुनावों की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए प्रभारी मंत्री से लेकर प्रभारी सचिवों को बदलकर लोक कल्याणकारी कार्यों में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि गहलोत सरकार विकास कार्यों की जल्द से जल्द स्पीड बढ़ाकर उसका चुनावी फायदा लेने की जुगत में है, ताकि पिछले दिनों हुई सियासी घटनाक्रम की गड़बड़ियों को इनके जरिए पाटा जा सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 में 2 नाबालिग बहनों से कथित दुष्कर्म को लेकर मुख्य विपक्षी दल पर निशाना साधा और उन्हें कहा कि वे खुद वहां जाकर हकीकत से रूबरू क्यों नहीं होते। गहलोत ने कहा, भाजपा नेताओं को 12 का दौरा नहीं करने के लिए राहुल व प्रियंका गांधी पर सवाल उठाने के बजाय खुद वहां जाकर हकीकत को जानना चाहिए। उल्लेखनीय है कि राज्य के 12 शहर की 2 नाबालिग बहनें 19 सितंबर को घर से गायब हो गई थीं, जिन्हें 22 सितंबर को कोटा से बरामद किया गया। बयान दर्ज कराने के बाद इन लड़कियों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। गांधी जयंती के अवसर पर जयपुर में GLN मार्ग पर स्थित गांधी सर्किल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान मंत्री शाले मोहम्मद, BD कल्ला, सुभाष गर्ग सहित कई कांग्रेसी नेता भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, नेताओं को गांधी जी की जीवनी सत्य के साथ प्रयोग जरूर पढ़नी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने लोगों से मास्क लगाने का आग्रह किया। राज्य में 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना पर कार्य शुरू हो गया है। सभी लाभार्थियों के आधार नंबर को राशन कार्ड के साथ सीडिंग कर सत्यापित किया जाएगा और इससे एक ही परिवार के 1 से अधिक राशन कार्ड बनवाने पर रोक लगेगी। आधार कार्ड सत्यापन की जिम्मेदारी बूथ लेवल ऑफिसर को दी है और प्रत्येक राशन कार्ड सीडिंग के BLO को 10 रुपए बतौर मानदेय दिए जाएंगे। योजना का पूरे कार्यक्रम समाज सारणी के अनुसार होगा। पश्चिमी राजस्थान से मॉनसून ने अलविदा कह दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, अमृतसर और बठिंडा के रास्ते मॉनसून की निकासी हो रही है। अन्य जगहों पर भी मॉनसून की विदाई का क्रम जारी है। हालांकि इस बार मॉनसून उम्मीद के मुताबिक पूरी तरह से मेहरबान नहीं हुआ और इसके साथ ही सूर्यदेव के तेवर भी लगातार तीखे होते जा रहे हैं। विधायक कैलाश त्रिवेदी की तबीयत ज्यादा नासाज है, जिसके चलते आज उनको एयरलिफ्ट किया गया। विधायक को राजस्थान के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल से दिल्ली मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है और इससे पहले SMS अस्पताल से बकायदा ग्रीन कॉरिडोर के जरिए विधायक को एम्बुलेंस से जयपुर एयरपोर्ट लाया गया, जहां स्टेट हैंगर पर पहले से मौजूद एयर एम्बुलेंस में उन्हें शिफ्ट किया गया और फिर एयर एम्बुलेंस ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी, जहां मेदांता अस्पताल में डॉक्टरों की विशेष टीम उनका इलाज करेगी। राजस्थान सरकार ने जन घोषणा पत्र में किए गए कामों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सरकार के मंत्रियों द्वारा ये रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद नहीं रहे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय माकन ने इस दौरान कहा कि राजस्थान सरकार ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को नीति दस्तावेज बनाया और किसी भी लोकतंत्र में सरकार के लिए इससे बेहतर तरीका काम करने के लिए नहीं हो सकता। फीडबैक के दौरान सामने आया कि सभी मंत्रियों के कामकाज का 50% काम हो चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।